अभिरामं गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रसन्नतां यानगताभिषेक तस्तथा नमम्ले वनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जलमङ्गलप्रदा। सीतालखन समेत प्रभु नीलजलद तन श्याम मम हिय बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पूज्य सद्गुरुदेव पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता गुरु चरणन की जय। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार। बोलिए श्री रामचंद्र नाम चरण अनुरागी हनुमंत लाल जी महाराज की जय। दीना बंधु दीनानाथ
सबकी डोरी प्रभु तेरे हाथ। सिया राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। परम पिता परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी को नमन करते हुए भगवान राधे श्याम जी को प्रणाम कर भगवान उमापति महादेव को दंडवत नमन करते हुए श्री राम कथा के आज के कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं। भगवान की अहेतुक कृपा से ही जीव को भगवत कथा और भगवत चरण प्रीति प्राप्त होती है। इसमें मनुष्य का किसी भी प्रकार का उद्यम किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं रखता। पूर्णतः ईश्वर कृपा से ही हम जीवों को भगवान की कथा कहने सुनने सुनाने और राम नाम का स्मरण करने का अवसर राम कृपा से ही मिलता है। भगवान श्री राम के दूत हनुमान जी
आज माता जानकी का दर्शन कर रहे हैं, उस प्रसंग में हम प्रवेश करेंगे। लंकापति रावण साम दाम दंड भेद हर प्रकार की नीति अपना कर देख चुका, किंतु माता सीता जो भक्ति स्वरूपा हैं उन पर उसका लेश मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा। हम जीवों के जीवन में भगवत भक्ति तब तक नहीं आती जब तक हम छल कपट द्वैत बुद्धि का त्याग नहीं करते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। प्रभु श्री राम कहते हैं कि जिस जीव को राम कृपा पानी हो, 3 प्रकार के व्यवहारों का त्याग कर दे। जीवन में कपट करना छोड़ दे। दूसरा, छल अर्थात किसी को धोखा देना छोड़ दे। तीसरा, छिद्र अर्थात षड्यंत्र खड्यंत्र का व्यवहार भी त्याग दे। जब तक जीव कपट करना नहीं त्यागता, धोखा देना नहीं छोड़ता और खड्यंत्र का त्याग नहीं करता, तब तक राम कृपा नहीं हो सकती। और एक बार जब प्रभु श्री राम के सम्मुख जीव ने हाथ ऊंचे करके कह दिया, प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मुझ पर कृपा बनाए रखिए, बहुत चालाकी कर चुका लेकिन अब और नहीं। जब ऐसा भाव मन में जीव के आता है तो राम जी कह रहे हैं, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। जब राम के सम्मुख जीव होता है, समर्पण करता है और कहता है बस अब अपनी सारी चालाकी मैंने छोड़ दी, कृपा कीजिए प्रभु, नाथ कृपा कीजिए। जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। उसी क्षण उस जीव के जन्म जन्मांतर के समस्त पाप कष्ट क्लेश संताप दुख दर्द विघ्न बाधाएं सब कुछ समाप्त हो जाती हैं। ये जीवन में बाधाएं कब तक हैं? तब तक हैं जब तक राम जी हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करते। ये मन कब तक दुखी है? तब तक दुखी है जब तक मन में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की घटे स्थापना प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। जिस क्षण राम जी मन में विराजे तो फिर काहे का कोई मानस रोग,
काहे कि कोई आदि व्याधि परेशान करेगी। किसी भी नकारात्मक विचार का इतना दुस्साहस नहीं कि प्रभु श्री राम के मर्यादा को लांघ सके। हनुमान जी देख रहे हैं कि रावण ने राक्षसियों को कहा 1 माह का समय देता हूँ, 1 माह के भीतर अगर सीता ने मेरे कहे अनुसार मेरी ओर नहीं देखा, एक बार बिलोक मम ओरा, एक बार अगर सीता ने मेरी ओर नहीं देखा, 1 माह का समय देता हूँ राक्षसियों, सबसे पहले तुम्हें दंडित करूँगा। मरता क्या नहीं करता। राक्षसियाँ भयभीत हो गई और येन केन प्रकारेण विकृत स्वरूप बनाते हुए, भयाक्रांत स्वरूप बनाते हुए माता सीता को भयभीत करने लगी। माता अपने चरणों में देखती हैं, निरंतर आँखों से अश्रु बह रहे हैं और कह रही हैं, हे मेरे नाथ राम जी, मेरी सहायता कीजिए, मेरे दुखों का नाश कीजिए। हनुमान जी विचार करते हैं, अभी इन राक्षसियों को नष्ट भ्रष्ट कर देता हूँ और माता को प्रभु के पास ले जाता हूँ। पुनः याद आ गया, जामवंत जी ने कहा था, इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहु सुधि आई, तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। याद आया हनुमान जी को कि जामवंत बाबा ने तो कहा था, तुम्हारा बस यही कार्य है, माता सीता को उचित आश्वासन दो, उन्हें धैर्य धारण करने के लिए कहो, प्रभु का संदेश माता को और माता का संदेश प्रभु तक पहुंचाओ। तत्पश्चात राम जी जो सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर हैं, वे अपने सामर्थ्य से हम वानर और भालुओं को यश का भागी बनाते हुए आगे का कार्य स्वयं करेंगे। जामवंत जी के वचन हनुमान जी को बार बार स्मरण आते हैं तो वे पुनः धैर्य धारण कर लेते हैं। हनुमान जी ने देखा कि राक्षसियां भयभीत कर रही हैं माता को। उसी समय त्रिजटा नाम की राक्षसी आई। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा नाम की राक्षसी आई है जो प्रभु श्री राम के प्रति चरणों में अनुराग रखती है, राम भक्तिनी है और अपने कर्म में निपुण भी है तथा विवेकशील भी है। जो व्यक्ति विवेकशील है उसकी बुद्धि सदैव जागृत रहती है, सचेत रहती है, कोई उसे मूर्ख नहीं बना सकता। तो त्रिजटा की बुद्धि भी सदैव सचेत रहती है। जैसे ही त्रिजटा को आते हुए दूसरी राक्षसियों ने देखा, सब चुप हो गई। जो व्यक्ति सचेत होता है वो जहां भी उपस्थित हो जाए, उसकी उपस्थिति मात्र काफी है, उसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती। त्रिजटा के आने से पहले राक्षसियां माता सीता को भयभीत करने का प्रयत्न करती हैं। जैसे ही वो आई तो सब चुप हो गई। फिर
त्रिजटा ने कहना प्रारंभ किया, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। सखियों, मैंने अभी एक सपना देखा। क्या सपना देखा बहन? मैंने सपना देखा कि एक अति विशालकाय, अति बलवान, अति सामर्थ्यवान वानर लंका में प्रविष्ट हुआ है। उसने देखते ही देखते पूरी लंका को अग्निदेव के हवाले कर दिया, भस्मीभूत कर दिया और राक्षसों की बड़ी विशाल सेना की अति दुर्गति की है। हाहाकार लंका में मचा है तथा युद्ध के पश्चात रावण दक्षिण की ओर जा रहे हैं। गधे पर विराजमान रावण, खर अर्थात गधा, गधे पर विराजमान रावण जिनके देह पर तेल मला हुआ है, जिनका मुख मलिन है, दुखी है, 20 भुजाएं कटी हुई हैं और 10 सिर मुंडित हैं, यानी बाल नहीं है सिर पर। और जिस समय में मैंने स्वप्न देखा है, निश्चित रूप से यह स्वप्न 2-4 दिनों में अवश्य सिद्ध होगा। इसलिए देवी सीता, जिनकी मुक्ति होने ही वाली है, उनके प्रति प्रीति रखो, क्योंकि प्रभु श्री राम जब लंका में आएंगे तो हम राक्षसों का हित नहीं होने वाला। स्वप्न में मैंने यह भी देखा, लंका मनहु विभीषण पाई। नए राजा के रूप में, लंकापति के रूप में विभीषण अभिषिक्त हुए हैं। उन्होंने पहला प्रस्ताव पास किया माता सीता को सम्मान सहित राम जी को सादर समर्पित करने का। श्री सीताराम का मिलन हुआ है तो सोचो, स्वप्न इतना सुनने में तुम्हें कष्ट दे रहा है तो वास्तविकता कितना कष्ट देगी। अब महारानी सीता, जो अयोध्या की होने वाली महारानी है, तुम उन्हें कष्ट दे रही हो। इनके चरणों से प्रीति करो, इनसे क्षमा मांगो, अपने द्वारा किए गए अपराध का प्रायश्चित करो। हो सकता है इनकी कृपा दृष्टि के कारण तुम्हारे प्राण बच जाएं, तुम्हें सद्गति मिले। राक्षसियां क्षमा याचना करते हुए भयभीत होकर अपने अपने घर चली गई। हनुमान जी देख रहे हैं त्रिजटा और माता सीता का वार्तालाप प्रारंभ हुआ। माता सीता ने त्रिजटा से कहा, मातु विपत्ति संगिनी ते मोरी। हे माता, आप तो विपत्ति काल में मेरी सहयोगी रही हैं। मुझे विरह वेदना के दुख से उबारने में आपकी संवेदना, सांत्वना बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। आप मेरे लिए अग्नि की व्यवस्था क्यों नहीं करती?
कहीं से आप मेरे लिए अग्नि ले आइए, मैं अपनी देह का त्याग करना चाहती हूँ। त्रिजटा ने पुनः प्रभु श्री राम के सामर्थ्य और संकल्प की स्मृति माता सीता को करवाई और कहा, देवी ये लंका है, लंका में कोई भी अपनी इच्छा से अग्नि किसी को नहीं दे सकता, इसलिए आप धैर्य धारण कीजिए। धैर्य धारण करने के अलावा और कुछ नहीं है। जीवन में कई बार व्यक्ति कर्मों के प्रभाव से शारीरिक, मानसिक, वैचारिक और सांसारिक कष्टों को सहता है और व्याकुल हो जाता है। तो उस समय अगर कोई जीव त्रिजटा और माता सीता के प्रसंग को ध्यान से स्मरण मात्र भी करे तो उसे एक अवलंबन, एक आधार, एक भरोसा मिलता है कि नहीं, दीन दयाल प्रभु श्री राम हमारे दुखों को दूर भी करेंगे और हमें पुनः आनंद प्रदान करेंगे। जैसा हमारा विश्वास होता है वैसा ही विश्वनाथ का स्वरूप भी हमें दिखता है। भूल जाइए पॉजिटिव थॉट्स, भूल जाइए नेगेटिव थॉट्स, अपने आराध्य में पूर्ण विश्वास रखिए, बस काफ़ी है। ज़्यादा झंझटों में पड़ेंगे तो मानव की बुद्धि वैसे ही तर्क वितर्क को तर्क करने में एक्सपर्ट है, कंफ्यूज कर देगी। अपने आप को जितना हो सके वाद विवाद और प्रयास कीजिए समाज से भी बचाइए। मौन रहिए, शांत रहिए। शांत स्वरूप ही भोलेनाथ की कृपा है। मौन ही प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है। इन दो सद्गुणों को जीवन में जो जीव जीता है, शांत रहकर और मौन रहकर, तो उस जीव के आनंद की अनुभूति उसे सहज रूप से हो जाती है। हनुमान जी देख रहे हैं कि त्रिजटा तो राक्षसी है, लंका में भी राक्षसों में भी अलग अलग प्रकार हैं। विभीषण भी राक्षस है, त्रिजटा भी राक्षसी है, अन्य राक्षसियाँ जो माता सीता को भयभीत कर रही हैं वे भी राक्षसियाँ हैं, मंदोदरी भी राक्षसी है। तो ये अलग अलग स्वभाव क्यों? अलग अलग स्वभाव इसीलिए क्योंकि जिसका जैसा संग वैसा ही उसके जीवन का रंग। विभीषण सदैव राम जी का स्मरण करते हैं, इसीलिए राम भक्त हनुमान को मार्ग दिखाया। त्रिजटा प्रभु श्री राम के महत्व को समझती है, इसीलिए माता सीता को धैर्य धारण करवा रही है। जिसके पास जो होगा वो वही देगा। जो धैर्यवान है वो धैर्यता सिखाएगा, जो व्यंग्यवादी है वो व्यंग्य सिखाएगा। विकल्प हम जीवों पर निर्भर करता है कि हमें कौन सा संग चाहिए। हनुमान जी देखते हैं कि त्रिजटा ने माता सीता से कहा, राजकुमारी प्रभु श्री राम के सामर्थ्य पर विश्वास कीजिए और धैर्य धरिए, आपका दुख शीघ्र दूर होगा। मैं आपको अग्नि नहीं दे सकती, क्षमा कीजिए। ऐसा कहकर वो भी अपने घर गई। हनुमान जी
अब उचित समय देखते हैं और माता सीता को व्याकुल देखते हैं। जब माता सीता अशोक वृक्ष से कहती है कि तेरा नाम तो अशोक है ना, हे अशोक वृक्ष, तू तो शोक का नाश करता है। कहीं से अग्नि की व्यवस्था मेरे लिए उपस्थित कर, जिससे मैं विरह वेदना से मुक्त हो जाऊं। हनुमान जी ने माता सीता के विरह वेदना को दूर करने का राम नाम अंकित प्रभु श्री राम की अंगूठी माता के चरणों की ओर पधराई है। वह अंगूठी माता के चरणों के यहाँ आकर गिरी है। माता सीता का ध्यान गया, अंगूठी को उठाकर देखती हैं, राम लिखा हुआ है। बस राम का नाम देखते ही माता के मन में एक विशेष प्रकार की शांति और स्थिरता उपस्थित होने लगी। राम नाम के दर्शन मात्र से माता सीता का दुख शनै शनै धीरे 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 मन से जाता रहा। तो सोचिए, जब हम उस राम नाम का आश्रय लेते हैं, श्री राम की कथा को सुनते हैं, तो जीवन में कितना आनंददायी प्रसंग स्थापित हो सकता है। प्रयत्न जीव को करना है, समय निकालना जरूरी है। माता सीता देखने लगी कि ये अंगूठी तो प्रभु श्री राम की अंगूठी है। माया ते असी रची नहीं जाई। ये तो राम जी की अंगूठी है और किसी भी राक्षस की मायावी शक्ति में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो राम जी की अंगूठी को काल्पनिक रूप से बना भी पाए। क्यों? क्योंकि राम नाम लेना भी राम जी के कृपा के पश्चात ही सौभाग्य के रूप में प्राप्त होता है। अन्यथा समय निकलता जाता है, संसारी बातों में मिलता कुछ भी नहीं। माता सीता कहने लगी, हे भाई, जिसने मेरे मन के दुख को दूर करने के लिए राम नाम अंकित अंगूठी दी है, वो मेरे समक्ष क्यों नहीं आता? हनुमान जी उपस्थित नहीं हो रहे, किंतु प्रभु श्री राम की कथा गा रहे हैं। माता के निवेदन के पश्चात हनुमान जी उपस्थित हुए, माता के चरणों में दंडवत नमन किया। माता ने अपना मुख मोड़ते हुए वृक्ष की ओर, तने की ओर किया है। माता सीता को कुछ क्षण के लिए ऐसा लगा कि कहीं दशग्रीव रावण का यह कोई दूसरा षड्यंत्र तो नहीं, क्योंकि कुछ क्षण पहले ही कह कर गया था, 1 माह का समय, 1 माह में येन केन प्रकारेण मेरी इच्छा के अनुसार सीता कार्य करे, तो कुछ भी कर सकता है। हनुमान जी ने माता को विश्वास दिलाने के लिए कहा, राम दूत में मात जाने की, सत्य
सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माता, मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ, हनुमान मेरा नाम है। मैं करुणा निधान की सत्य शपथ सौगंध खाकर कहता हूँ कि मुझे प्रभु श्री राम ने भेजा है। अब करुणा निधान ऐसा नाम अयोध्या जी में राम जी को पूरे राज परिवार में केवल माता सीता ही करुणा निधान कहकर संबोधित करती है। माता सीता सोचने लगी, निश्चित रूप से यह श्री राम का कोई प्यारा भक्त है जो उनके कार्य को करने आया है, इससे मुख नहीं मोड़ सकती। भक्ति जीव की परीक्षा लेने के लिए कई बार उससे मुख मोड़ लेती है, किंतु भक्ति को भी कई बार भ्रम हो जाता है, यह भक्त है या छद्मवादी। जब विश्वास होता है तो जैसे माता सीता ने हनुमान जी के मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, वैसे भक्ति महारानी भी जीव को आशीर्वाद देती हैं। लेकिन भक्ति करेंगे तो परीक्षा तो देनी पड़ेगी। भगवान का भक्त भगवत भक्ति तभी कर सकता है जब भगवान द्वारा उपस्थित की जाने वाली भिज्ञ और अनभिज्ञ हर प्रकार की, नोन और अननोन हर प्रकार की बाधाओं से जूझने का सामर्थ्य रखे, अपने भरोसे नहीं, राम जी के भरोसे। क्योंकि बाधाएं आना और उनसे पार पहुंचाना दोनों में सक्षम केवल प्रभु श्री राम हैं। माता सीता पूछने लगी कि नर और वानर का मिलन कैसे हुआ। हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई। माता, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया शबरी माता के आश्रम से होते हुए जब पंपा सरोवर के मार्ग से आगे बढ़े, ऋषमुख पर्वत पर वानरराज सुग्रीव के साथ किस प्रकार से राम जी की मैत्री हुई, किस प्रकार से राम जी ने सुग्रीव की सहायता की और सुग्रीव ने वानरों को आपकी खोज के लिए भेजा, वह पूरी कथा हनुमान जी ने कह सुनाई। हनुमान जी माता सीता से कहते हैं, माता, आपके मन में विरह वेदना जितनी है, प्रभु श्री राम के मन में उससे दोगुनी विरह वेदना है आपके प्रति। विश्वास मानिए माता, राम जी को इस बात की लेश मात्र भी जानकारी नहीं थी कि आप कहाँ हैं, क्योंकि अगर प्रभु को यह जानकारी होती तो करते नहीं विलंब रघुराई। तो मेरे राम जी क्षण भर भी विलंब नहीं करते, विनिश्चित रूप से आपके दुखों को दूर करने के लिए कब का प्रयत्नशील हो चुके होते। माता धैर्य धारण कीजिए, प्रभु श्री राम का बाण
अमोघ है, राम जी के शस्त्र अमोघ हैं। उनके सामर्थ्य के सामने राक्षसों की क्या सामर्थ्यता कि वो आपको दुख दे सकें। माता सीता हनुमान जी से कहती हैं कि रावण से किस प्रकार से प्रभु सामना करेंगे। मुझे राम जी के सामर्थ्य पर पूर्ण विश्वास है, किंतु राक्षस तो बड़े मायावी हैं। हे पुत्र, क्या सभी वानर तुम्हारी तरह छोटे हैं? जब माता ने ऐसा कहा तो हनुमान जी ने अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराया। विशालकाय देह धारण किए हनुमान जी ने, और माता सीता को विश्वास हो गया कि निश्चित रूप से प्रभु राक्षसों का अंत करेंगे। पुनः हनुमान जी ने अपना वास्तविक स्वरूप धारण किया है, माता के चरणों में विराजमान हुए। अब वरदान देने का समय आया है माता सीता का। माता भाव विभोर होकर कहती हैं, हे पुत्र, मैं तो विरह वेदना के समुद्र में डूबने ही वाली थी। तुमने जलयान बनकर मुझे डूबने से बचा लिया। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करई बहुत रघुनायक छोहु। माता ने कहा, हनुमान, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणों के निधान हो जाओ। 3 वरदान माता ने पहले दिए। अजर यानी कभी भी वृद्ध नहीं होगे, अमर यानी तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होगी। तीसरा, गुण निधि, समस्त गुण तुम में निवास करेंगे। ये वरदान माता देती जा रही हैं, लेकिन हनुमान जी सिर नीचे करके माता के चरणों में प्रणाम करके बैठे हैं। माता सीता विचारने लगी, लगता है प्रभु का यह भक्त विरले प्रकार का है, इसे प्रभु चरणों से ही प्रीति है, इसे संसारी पदार्थ या प्रसिद्धि सिद्धि आदि सामर्थ्यता नहीं चाहिए। वरदान जो दिए हैं वो तो दिए, लेकिन वास्तविक वरदान अभी देना बाकी है। करई बहुत रघुनायक छोहु। माता ने जब ऐसा कहा कि प्रभु श्री राम तुम पर सदैव विशेष प्रेम बनाए रखेंगे, तो निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। यह सुनते ही हनुमान जी आनंद विभोर हो गए और मन ही मन संकीर्तन करने लगे। क्या संकीर्तन कर रहे हैं? सीताराम सीताराम, राम राम सीताराम, 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 सीताराम सीताराम, राम
सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम श्री राम राम सीताराम। हनुमान जी ने माता को पुनः दंडवत नमन किया और कहा, माता आपकी कृपा है, आपके ही आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और प्रभु काज करने के योग्य हो पाया हूँ। अपना आशीर्वाद माता सदैव बनाए रखिए। आप धैर्य धारण करें, निश्चित रूप से शीघ्र प्रभु श्री राम वानर सेना के साथ लंका में आएंगे। राक्षसों को उनके किए का दंड अवश्य मिलेगा। हनुमान जी ने कहा, माता मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत लंबी यात्रा करके आया हूँ। आते से ही मुझ पर राक्षसों ने एक के बाद एक आक्रमण करना शुरू कर दिया। पहले लंकिनी, फिर राक्षसों से बचते हुए उनके महलों में देखना, विभीषण द्वारा आपके बारे में जानकारी मिलना, आपकी भेंट होना, तो ये बहुत अधिक यात्रा करने के कारण मुझे कहीं भी भोजन करने का अवसर नहीं मिला। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस अशोक वाटिका के मधुर पवित्र फलों को खा सकता हूँ। माता ने चारों ओर निहारा और कहने लगी, पुत्र फल खाने में कोई बुराई नहीं, किंतु ध्यान रहे इस अशोक वाटिका के जो रक्षक हैं, माली हैं, पहरेदार हैं, जातुधान अति भट्ट बलवान, वे बड़े सामर्थ्यशाली और बड़े क्रूर हैं। उनसे बस थोड़ा सा ध्यान रखना, बचे रहना और शांति से भोजन करना। और भोजन कैसे करना? मन में राम जी का स्मरण करना, फिर प्रसाद मानकर फलों को ग्रहण करना। हनुमान जी ने माता का आशीर्वाद लिया और आगे बढ़े। पवन सुत हनुमान जी फल भी खा रहे हैं। जिस वृक्ष के फल समाप्त हुए उस वृक्ष को उखाड़ कर दूसरे वृक्ष पर दे मारते हैं, जिससे वह वृक्ष गिर जाता है और उस पर लगे हुए सारे फल भी नीचे गिर जाते हैं। ऐसे फल भी खाते हैं और एक एक करते वृक्ष भी गिराते जा रहे हैं। रक्षकों ने देखा, रोकने का प्रयास किया। हनुमान जी ने उन्हें एक एक मुष्टिका मारी तो रोते बिलखते हुए, भयभीत दिखते हुए रावण के पास आए और कहने लगे, महाराज एक वानर लंका में प्रविष्ट हुआ है, पता नहीं कहाँ से आ गया। फल तो खा रहा है लेकिन आपकी प्रिय अशोक वाटिका के वृक्षों को उखाड़ कर फेंक रहा है। आपकी अशोक वाटिका तो नष्ट भ्रष्ट होने के मार्ग पर है। शीघ्र अगर कुछ नहीं किया तो पूरी आपकी प्रिय अशोक वाटिका
भस्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। कुछ कीजिए। रावण ने फटकारते हुए राक्षसों को कहा, इतने हष्ट पुष्ट लगे पड़े हो, तनख्वाह किस बात की लेते हो? एक वानर को नहीं संभाल पाते, चलो कुछ सैनिकों को ले जाओ। सैनिक गए तो हनुमान जी ने उन्हें भी दंडित किया। फिर रावण का पुत्र अक्षय कुमार अपने साथ सेना की टुकड़ी लेकर आया। हनुमान जी ने एक विशालकाय वृक्ष लिया और उस पर दे मारा। अशोक वाटिका में अक्षय कुमार का गोविंदाय नमो नमः हो गया। हनुमान जी श्री राम के पवित्र नाम का स्मरण करते हैं और निश्चिंत होकर फल ग्रहण कर रहे हैं, वृक्ष भी तोड़ रहे हैं। इस प्रकार से अशोक वाटिका भस्म होती रही और रावण के रक्षक कुछ नहीं कर पाए। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी, सदा करहु कल्याण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। दीना बंधु दीनानाथ, सबकी डोरी प्रभु तेरे हाथ। उमापति महादेव की जय। पूज्य सद्गुरुदेव पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अपने अपने माता पिता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। दीना बंधु दीनानाथ, सबकी डोरी प्रभु तेरे हाथ। इति श्री सीतारामाय श्री राधे कृष्णाय श्री गौरी शंकराय चरण कमलेभ्यो अर्पणमस्तु। ओम शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम शांति शांति शांति।